पांचवी थी इसकी कि वीबीटी की सहायता से हम बैक बॉन्डिंग यानी पश्च बंधन के सिद्धांत को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये पश्च बंधन का सिद्धांत है वो होता क्या है। तो पश्च बंधन के सिद्धांत में क्या आता है कि संक्रमण धातुओं के जितने भी संकुल होते हैं उन सभी संकुलों के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और ये साथ में क्या होता है, लिगेंड होता है। अब लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को उपसह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिससे केंद्रीय परमाणु पे क्या होता है, ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास में रिक्त कक्षकों के साथ साथ में भरे हुए कक्षक भी होते हैं। आप उसको इस प्रकार से देखें, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास में क्या है, ये रिक्त कक्षक है, लिगेंड है, उसके पास में क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ कक्षक है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में देगा, ये इसका क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है रिक्त कक्षक। इसमें इलेक्ट्रॉनों को दे देने से बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम जनरली सिग्मा बॉन्ड से लिखते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है कि इस बॉन्ड के बनने से धातु पे नेगेटिव चार्ज और लिगेंड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त द्विकक्षकों के साथ साथ में भरे हुए कक्षक भी होते हैं। इसी प्रकार से लिगेंड के पास भी भरे हुए कक्षक के साथ में क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेगा, अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड के रिक्त कक्षकों में देते हैं, जिससे लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, धातु के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। संकुल के ऊपर कुल चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो ये बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये वाले कौन से हैं, पाई बॉन्ड। अब इसके अंदर देखें, ये बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड है, धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देने से बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, विपरीत दिशा में बन रहा है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड या पश्च बंधन है वो कहेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु और लिगेंड के बीच में दो बॉन्ड होंगे, एक तो ये और दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये सिग्मा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। तो संकुल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये पांचों थी इसकी वीबीटी की लिमिटेशन। इन सभी लिमिटेशन को दूर करने के लिए सीएफटी का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। तो इस लेसन में क्या पढ़ना है आपको, सीएफटी पढ़ना है। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये हमें इसके अंदर पढ़ना है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अभी देखें इसमें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो दिया किसके द्वारा गया था, तो जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो बेथे और दूसरा था वॉन ब्लेक। ये दो साइंटिस्ट थे, बेथे और वॉन ब्लेक, इन दोनों के द्वारा है वो सीएफटी का सिद्धांत दिया गया था। सीएफटी का सिद्धांत है वीबीटी के सिद्धांत की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए दिया गया था। अब ये वीबीटी की सीएफटी के अंदर क्या होता है कि हमें जगह जगह पे डी ऑर्बिटल से डी कक्षक काम में आएंगे, इस कारण से सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी कक्षकों की आकृति है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। मैंने को बताया डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार, यानी डबल डंबल शेप। डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार या डबल डंबल शेप। इसके अंदर आप देखें कि डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, डी अक्ष वाई, डी वाई जेड, डी अक्ष जेड, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी
जेड स्क्वायर। ये 5 क्या होते हैं? डी कक्षक होते हैं। इन पांचों की ही आकृति एक समान रूप से देखें तो क्या होती है? डबल डबल शेप या द्विडम्बल आकार होगी। अब ये जो डी कक्षक है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी डी कक्षकों को द्विडम्बल आकार का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 4 लेब्स होते हैं, 4 पालियां होती हैं, 1 2 3 4, चारों के जो साइज है वो क्या होता है? सेम होगा। इन पालियों के आधार पर ही, यानी ये पालियां वो अक्षों के ऊपर हैं या अक्षों के मध्य स्थित हैं, उसी के आधार पर डी कक्षकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। उनके नाम क्या रखे गए हैं? T2G ऑर्बिटल्स, और इनका नाम क्या रखा गया है? EG ऑर्बिटल्स। अब इसके अंदर देखें T2G में कौन कौन से रहेंगे? शुरू वाले जो 3 कक्षक हैं DXY, DYZ और DXZ, ये तीनों किसके अंदर रखे गए हैं? T2G के अंदर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ है? 3 अक्षर इसमें T2G 1 2 3, तो ये अक्षर कितने हैं इसमें? 3। और EG में कौन से आते हैं? लास्ट वाले दोनों DX² Y² और DZ²। अब इसके अंदर 2 अक्षर हैं तो ये कक्षक की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो इस प्रकार से डी कक्षकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, T2G और EG में ये 3 आएंगी, और सॉरी T2G में ये 3 आएंगी और EG में ये 2 आएंगे। अब इनकी शेप किस प्रकार से होती है वो अलग अलग से देखो। इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप में रख लेते हैं T2G ऑर्बिटल्स की शेप को। होगी इनकी भी डबल डबल शेप और इनकी भी क्या होगी? डबल डबल शेप, यानी द्विडम्बल आकार। अब इसके अंदर देखें आप T2G ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे DXY। देखें कि T2G ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो लोब्स होती हैं, पालियां, वो कहाँ पे होंगी? अक्षों के मध्य स्थित होती है। यानी जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो लोब्स होती हैं, पालियां, वो अक्षों के मध्य स्थित होंगी। देखें किस प्रकार से होगा ये। सबसे पहला एग्जांपल हम इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं? DXY, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 एक्सिस होंगी, XYZ। ये एक्स एक्सिस है, ये Y है और ये Z है, माइनस एक्स। Y के इस साइड में माइनस Y और Z के इस साइड में माइनस Z है। अब इसके अंदर आप देखेंगे DXY है ना इसका नाम, तो यानी इसके अंदर जो लोब्स होंगी वो अक्षों के मध्य स्थित होंगी। अब अक्ष कौन सी है? अक्ष और Y। तो इस DXY की जो लोब होंगी चारों कहाँ पे होंगी? एक्स एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में होंगी। ये एक्स एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो इसके बीच में ये रख दी। इस साइड में माइनस एक्स माइनस Y है, तो ये इस साइड में आ गई, और दूसरे वाले में वो इस प्रकार से रखी जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? DXY। एक्स वाई के बीच में, इस साइड में माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में, क्योंकि इसमें रखा गया है कि इस तो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं तीनों, उनमें जो इनकी लोब्स होती हैं, बालियां, वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। इस कारण से ये इस प्रकार से रखी जाएंगी। आगे समझ में। उसके बाद में सेकंड देखें, इसमें DYZ होगा, तो DYZ हो किस प्रकार से बनेगा? वैसे ही 3 एक्सिस होंगी इसके अंदर भी। ये एक्स एक्सिस Y Z माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो Y और Z वाला जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा? इसमें लिखा हुआ है YZ इसका नाम है, तो इसकी जो लोब्स होती हैं पालियां, वो Y एक्सिस और Z एक्सिस है उसके बीच में रखी जाएंगी। ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, ये इसके बीच में होगी। इस साइड माइनस वाई और माइनस जेड के बीच में, और एक वाला सिर्फ एक का ध्यान रखना आप बोलोगे Y और Z के बीच में, ये Y Z के बीच में, और इस साइड में भी ये Y और Z के बीच के अंदर रखी जाएगी। उसके बाद में इसमें तीसरा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? तीसरा ये ऑर्बिटल का टाइप कौन सा है? DXZ। DXZ इसका नाम है, तो इसमें जो लोब्स होंगी वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनके बीच में होंगे। देखिए इसके अंदर किस प्रकार से होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। इसके अंदर एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, अब एक्स एक्सिस ये और जेड ये, इनका मिड पॉइंट कौन सा है? वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में, हालांकि हम एक्स और जेड के बीच में मिड में क्या आता है?
मध्य में वाई आता है तो ये जो लोब होगी वो वाई एक्सिस के ऊपर ही रखी जाएगी। है ये मध्य में, यदि हम यहाँ पे इसको वाई एक्सिस को नहीं भी लिखें, सिर्फ अक्ष और जड़ दो को दर्शाएं, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डी अक्ष जड़। ये होगी T2G ऑर्बिटल्स की शेप। T2G ऑर्बिटल्स की जो शेप है उनके अंदर जो कक्षकों की लोब्स या पालियां होती हैं वो कक्षकों के मध्य स्थित होती हैं। सेकंड टाइप इसमें कौन सा है, EG ऑर्बिटल्स। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, EG ऑर्बिटल्स। इसके अंदर दो होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकंड होता है इसके अंदर डी जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर लोब्स कहाँ पे होंगे, इन कक्षकों के अंदर जो लोब्स या पालियां होती हैं वो अक्षों के ऊपर स्थित होती है। अक्षों के मध्य नहीं होगी, अक्षों क्या होंगी, ऊपर होंगी। अब इसके एग्जांपल लिखें, डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगी। इसके अंदर भी चार ही लोग, 8 नहीं होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अक्षों के ऊपर स्थित है पालियां, तो अक्ष के ऊपर होंगी दो, और दो कहाँ पे होंगे, वाई के ऊपर। ये अक्ष है तो इस प्रकार से लिख देंगे, और ये वाई है तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो डी अक्ष के वाई स्क्वायर में जो चारों लोग होते हैं इसमें दो एक्स एक्सिस पे होंगी, दो कहाँ पे होंगी, वाई एक्सिस पे होंगी। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो लोब्स या पालियां होती हैं वो अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं, ना कि अक्षों के मध्य। तो ये इसमें बन गया डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद में सेकंड इसके अंदर कौन सा था, डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर है वो कैसे बनेगा वो देखें आप। ये हालांकि डी जेड स्क्वायर इसमें जेड एक्सिस की आवश्यकता होगी, ये वाला हो गया। अब ये भी इसी का टाइप है, तो इसके अंदर भी लोग अक्षों के ऊपर स्थित होंगी, तो केवल जेड लिखा हुआ है तो मतलब जेड एक्सिस के ऊपर ही होंगी। ये होगी एक, दो लोग होगी, बच गई दो, तो उनको भी इसी प्रकार से इसी के ऊपर बनाएंगे। स्क्वायर है ना इसके ऊपर, तो ये हो गया और ये हो गया। एक दो लोग ऐसे, वो बची हुई दोनों इसके ऊपर होंगे। तो इसके जो दूसरे वाले को ऐसे बनाते हो दिखाई तो देती नहीं है, इसलिए इसको इसके बीच में ऐसे गोला लगाते हैं। इसका मतलब कि ये जो लोब्स हैं वो दो बार है इसके ऊपर, इसलिए इसको इसके बीच में गोला दर्शाएंगे। तो ये कक्ष कौन सा बनेगा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी कक्षकों की शेप होगी इस प्रकार से। और डी कक्षकों की जो शेप है वो पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, CFT के पोस्टुलेट है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।